तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बेल्डूर जिगार्ड को दिखाया जाता है जो कहता है आखिरकार तुमने डुएल का फैसला कर ही लिया। तो उसका बेटा भी कहता है हाँ पिताजी, और मैं उस एरोगेंट बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। उसने ग्रैंड फादर के सामने ही डुएल का प्रस्ताव रखा, वो भी मुझसे। मैं डुएल में ही उसका एनर्जी कोर को तोड़ दूंगा और उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो उसका फादर भी कहता है सच में तुम टैलेंटेड हो, तुम उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, वो इनडायरेक्ट ब्लड का है, वो तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर होना चाहिए। तो वो भी कहता है चिंता मत करिए पिताजी, मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, क्योंकि मैं मिडल रैंक के एक्सपर्ट जितना पावरफुल हो चुका हूँ और वो लोएस्ट रैंक पर है। तो उसका फादर भी कहता है सच में तुम मेरे बेटे हो, तुम चाहो तो उसे जान से मार सकते हो, अगर तुम उसे जान से नहीं मार पाए तो उसके हाथों की नसें काट देना, जिससे कि उसकी सारी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाएगी। तो उसका बेटा भी कहता है हाँ फादर मैं समझ गया। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन जी गार्ड को जो कि अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी मेड हेलन भी कहती है यंग मास्टर ने वहां पर डुएल करने का डिसाइड किया है, क्या सच में वो इसको जीत पाएंगे? सर रेडेन तो मिडल लेवल पर है एक्सपर्ट के। तो उसकी माँ भी उसे देखती है और अपने मन में सोचती है सच में हेलन जिस तरह से कर रही है ये डेंजरस हो सकता है। उस समय तो रेडियन का गार्ड डाउन था, इसलिए वो फाइट को नहीं कर पाया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड को यूज करता है, इसलिए वो फाइट में बिल्कुल ही अलग तरह से फाइट करेगा। तो इस तरह लियोन क्या उससे जीत पाएगा? लेकिन लियोन ने उस समय कहा था मुझसे भरोसा करो, और वो भी कहती है लियोन ने कहा था भरोसा करने को, इसलिए हम भरोसा करेंगे। तो हेलन भी कहती है क्या आप उस पे सब छोड़ देंगे? तो उसके मदर भी कहती है चिंता मत करो, वो ये सब संभाल लेगा, क्योंकि मुझे लियोन पे भरोसा है, मैं लियोन पर भरोसा करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जब ट्रेनिंग कर रहा था तो पीछे से आते ही जूलियट और कहते हैं यंग मास्टर मैं आपके लिए लंच लाई हूँ। तो वो भी उसे देखता है और वो कहती है ये सिंपल सैंडविच है जो आपके अच्छे से पचने में मदद करेगा। तभी वो देखता है कि उस सैंडविच के ऊपर एक किताब रखी हुई थी, उसके अंदर गाइज रेडियन की फ्लेक्सिबल शॉट टेक्निक थी। उसे देखता हुआ लियोन अपने मन में सोचता है ये तो फ्लेक्सिबल शॉट टेक्निक है और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जूलियट ने मुझे बता दी, और उस समय इसने मेरी मदर को भी बचाया था। सच में वो क्या अब बदल चुकी है? मुझे इस चीज के लिए जूलियट का शुक्रिया कहना चाहिए। फिर गाइस समय बीतता गया और एक सप्ताह निकल गया। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से एक सप्ताह को निकला था और उस समय फाइट का दिन आ गया जहां पर बहुत सारे लोग उनकी फाइट को देखने के लिए आए थे। रेडियन भी अपने मन में सोचता है मैं इस दिन का ही इंतजार कर रहा था, आज मैं इसे मार दूंगा, मैं इसके पूरे के पूरे शरीर को ही बेकार कर दूंगा ताकि ये तलवार ना उठा पाए। तभी इंस्ट्रक्टर भी कहता है तुम दोनों रेडी हो जाओ, स्टेज पर आ जाओ। तभी वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रेडेन उससे कहता है आज मैं तुम्हें डुअल में मार ही डालूंगा, तुम नहीं बचने वाले। तो वो भी कहता है कि तुम इस चीज के लिए एबल भी हो। और गाइस जैसे ही फाइट स्टार्ट कहा गया था रेडेन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, वो उतनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है तो वो वहां से गायब हो जाता है लियोन। वो भी देखता है कि वो डिसअपेयर हो गया। तभी लियोन उसके पीछे आता है और कहता है क्या सच में अब मुझे पहला अटैक करना चाहिए? आज मैं तुम्हारे ऊपर 8 बार अटैक करूंगा। और वो पहला अटैक गाइस उसके मुंह पर करता है तो वो नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में सोचता है उसकी मूवमेंट में देख नहीं पाया आखिरकार वो कर क्या रहा है। तभी वो कहता है लियोन क्या तुम उठोगे नहीं? अभी तो मैंने पहला अटैक ही किया है, अभी तो 7 अटैक और करने हैं। तभी वो भी कहता है तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और गाइस जो जब उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो लियोन दोबारा से गायब हो जाता है। वो भी कहता है वो गायब हो गया, लेकिन मैं उसे देख भी नहीं पाया। और लियोन उसके पीछे से आकर उसके मुंह पर मारता है और कहता है ये कीमत है मेरी मदर को ऊपर थूकने के लिए। तभी वो उसके एक और मुंह पर पंच मारता है और कहता है ये है फ्लावर्स को कुचलने के लिए। और उसके दोबारा मारता है और कहता है ये है हेलन के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो भी अपने मन में सोचता है मुझे तो लगा था कि ये कमजोर होगा क्योंकि इसको रिवर फुटवर्क टेक्निक ही आती है और इसकी स्वॉर्डमैनशिप भी नॉर्मल है, तो ये मुझसे जीत कैसे पा रहा है? ये तो लो रैंक पर है ना एक्सपर्ट के, तो मुझसे ज्यादा कमजोर होना चाहिए, तो मैं हार क्यों रहा हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है हेलन को जो कहते हैं यंग मास्टर वो इस फाइट को आराम से लड़ रहे हैं, वो इसे खत्म नहीं कर रहे। तो उसकी मदर भी अपने मन में सोचती है लियोन वो चाहे तो उसे मार सकता है लेकिन वो फाइट को लंबा खींच रहा है, इसका मतलब वो उससे हमारा बदला लेना चाहता है। ये देखकर तो गाइस हेलन इमोशनल हो चुकी थी। वो कहती है वो हमारे वो ऊपर वॉयलेंस का बदला ले रहा है। सच में यंग मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसकी मदर भी इमोशनल होती हुई कहती है मेरे फादर को बस ताकत चाहिए थी, फैमिली में वो बस ताकत ही पाना चाहते थे, इसलिए मैं दूसरों से अपने आप को अलग समझती थी, इसलिए मैंने अपने आप को फैमिली से निकलवा लिया। ये मेरे लिए और लियोन के लिए एकदम बेटर था, लेकिन अब मैं समझी उस समय मैंने जो किया वो गलत था। अब लियोन दिखा रहा है कि फैमिली में कैसे सरवाइव करना है, हालांकि उसका दिल वो बहुत ज्यादा कठोर है।
अब धीरे-धीरे वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है इस फैमिली के अंदर, तो मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। तभी वो उसे नीचे गिरा देता है और हमें बताया जाता है लियोन जिगार्ड वो हिल नहीं रहा, तो विनर डिसाइड हो चुका है इस डुएल का, वो है लियोन जिगार्ड। गाइज अपने बेटे को हारता हुआ देखकर उसका फादर भी कहता है रेडियन तुम हार कैसे गए, और पीछे से लिमेर कहता है मैंने तुमसे कहा था ना लियोन ही जीतेगा। तभी हमें दिखाया जाता है उन 4 लंगूरों को, आई मीन ट्रेमीज को, जो कि लियोन को सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते हैं हमें पता था लियोन जिगार्ड ही जीतेगा, और बटलर कहता है ये पहला इनडायरेक्ट ब्लड का बंदा है जिसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ये पहली बार देखा है। तो वो भी अपने मन में सोचता है हाँ वो बिना किसी ऊंचे पद के इतना ज़्यादा सपोर्ट पा रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वो सुप्रीम हार्मोनिक स्टेप्स को यूज कर रहा है। ये टेक्निक्स मैंने खुद के लिए बनाई थी, इसे कोई बंदा पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी नहीं सीख सकता, लेकिन इसने इसे 1 महीने में सीख लिया और उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। सच में इसने इतनी यंग उम्र में क्या कुछ नहीं पा लिया। तभी वो बताने लगता है पहले ना हमारा परिवार स्ट्रेंथ के लिए फाइट करता था और वो स्ट्रेंथ पाना चाहता था, वर्तमान में भी यही चल रहा है। मैं इसे चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये इसे चेंज कर देगा। तभी वो कहता है खड़ा होता हुआ अब डुअल की शर्तों को फुलफिल करने का वक्त आ चुका है, और वो उसके बटलर से कहता है जितना जल्दी हो सके टू मार्शल हॉल के बजट को आधा कर दो, चाहे कोई भी बहाना बनाना पड़े। तो वो भी कहता है बटलर में समझ गया, क्योंकि गाइज वो हॉल उसके फादर का था, रेडेन के फादर का। तभी हमें बताया जाता है कंडीशन को फुलफिल कर दिया गया था। उस समय रेडेन जिगार्ड ने सभी के सामने उसकी मदर और हेलन से माफी मांगी थी, और जो ट्रू मार्शल हॉल को एनेक्स में बैन कर दिया गया, वहां पर आने की अनुमति हटा दी गई थी। और इसी के साथ जो मेड थी वो पूरी की पूरी बहुत ज्यादा खुश थी। फिर गाइज वो सारे ही हैप्पीली घर पहुंच चुके थे। तभी उसकी मदर भी कहती है मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो भी कहता है मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया था, अब चिपकिए मत मोम। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है ऊपर से। एक लड़की कहती है सच में ये बच्चा नॉर्मल दिखता है, लेकिन फाइट करते वक्त इसके अपीयरेंस कुछ और ही थी। तभी एक और लड़की कहती है व्हाइट बालों वाली, लीमेन ने बताया था कि इसने अकेले ही मेडवर्ड डीमन का सामना किया। तभी एक पीछे से बंदा भी कहता है हाँ, और इसकी फुटवर्क टेक्निक और शोरमैनशिप भी एकदम परफेक्ट है, देखा जाए तो ये टैलेंटेड है। तभी वो लड़की दोबारा कहती है इसका मतलब क्या हमें इसे अपनी यूनिट के अंदर ज्वाइन कराना चाहिए। तो पीछे से वो भी कहता है लेकिन ये एक ट्रेनी है, हम इसे ब्लैक टाइगर यूनिट के अंदर ज्वाइन कराएंगे क्या। तो वो कहती है इतना कुछ मत हो। तभी पीछे से वो व्हाइट बालों वाली लड़की भी कहती है ये 5th ट्रेनिंग हॉल का है, लेकिन ये एक दिन ग्रेजुएट तो होगा, उस समय बहुत सारे स्वॉर्डमैन निकलेंगे ग्रेजुएशन के दिन, तो हम इसे सिंपली हमारे पास ज्वाइन करा सकते हैं। और देखा जाए तो मार्था और बुरेन वो भी स्ट्रॉन्ग है, हम उन्हें भी ज्वाइन करा सकते हैं। इसी के साथ रूनान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टैलेंटेड भी है। तो अब हमें नेक्स्ट सिलेक्शन सेरेमनी का इंतजार करना है। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन घर पर आ चुका था, उसके सामने थे जूलियट जो उससे कहते हैं यंग मास्टर मुझे यकीन नहीं हो रहा आपने इस डुएल को इतने आराम से जीत लिया। तो वो भी कहता है हाँ ये तुम्हारी बदौलत है। तभी वो कहती है सच में आप बहुत ही ज़्यादा समझदार है और काइंड भी। तो वो भी कहता है काइंड। तो वो भी कहती है हाँ आपने मुझे सर करुण से बचाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब आप रेस्ट कर लीजिए, थक गए होंगे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो भी शांति से उससे जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है उस समय उसने मेरी मदर को प्रोटेक्ट किया, शायद वो उस समय ईमानदार थी। तो मुझे बता देना चाहिए कि वो रेंज ब्लड वॉर्म नकली था जो उसके शरीर के अंदर है। तभी हमें दिखाया जाता है पेप्टियाज के घर का सीन, जहाँ पर लिमेर अपने हाथों को दिखा रहा था। उसके हाथों पे बहुत सारी एमसी स्टेन की तरह गाइज अंगूठियां थी सोने की चमकती हुई। तो पेप्टियाज भी कहता है तुम्हारे पास ये ज्वेलरीज कहाँ से आई। तो लिमेर भी कहता है ये तो मैंने टू मार्शल होल को हरा के खरीदी है बेट में, ये है लियोन के बदौलत, मैंने उनसे बेट लगाई और मैंने मेडिसिन हर्ब और पैसे भी कमाए। तो वो भी कहता है इसका मतलब तुमने मेरे बच्चे का यूज किया है। तभी वो कहता है चलो मेन पॉइंट पर आना चाहिए, मैं यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। तो वो भी कहता है क्या प्रपोजल, क्या कोई ट्रेनिंग की बात नहीं। तभी वो कहता है मैं आपसे एक ग्रैंड परमिशन लेना चाहता हूँ ट्रेनीज ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए। तो वो कहता है क्या एग्जाम के लिए, लेकिन तुम मुझे इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करो। तभी वो कहने लगता है करंट में हमारे इंस्ट्रक्टर्स डुअल को करवाते हैं, लेकिन मेरे ट्रेनिंग हॉल के बच्चों ने डुअल को कंप्लीट कर लिया, वो भी ऑर्गन किंगडम के लोगों के साथ फाइट करके। इसी के साथ उन्होंने हार्ड बैटल में और से भी लड़ाई करी। इसका मतलब उन्होंने इस ट्रायल को तो पहले ही कंप्लीट कर लिया है, अब न्यू ट्रायल रखवाया जाए जिसमें कि वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो वो भी कहता है तो क्या तुम ये चाहते हो। तो भी कहता है हाँ, लेकिन इस ट्रायल का मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा सर्वाइवल।
हम उन्हें बाहर की दुनिया में भेजेंगे जहाँ पर उन्हें फाइट करनी है और रहना है। वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं उसके बाद हम उन्हें हायर ग्रेजुएट कर देंगे। ये प्रपोज़ल अच्छा नहीं है क्या? तो पृथ्वीराज भी उसे देखता है और कहता है तुम बदल चुके हो। तो वो भी कहता है क्या? तो वो कहता है तुम्हारे कोर को टूटने के बाद तुम पूरी तरह से हार चुके थे और निराशा में जा चुके थे, लेकिन अब तुम पहले से भी अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि उन ट्रेनीज़ ने तुम्हें कुछ दिया है। तभी लिमेर भी कहता है मुझे एम्बैरेसिंग मत कीजिए। तो उसका बटलर भी कहता है मैं इस बात से एग्री हूँ, आपका मुँह और भी ज़्यादा चमक रहा है। तो वो भी कहता है वेल मैं अकेला ही नहीं जो स्वॉर्डमैनशिप में अच्छा है, ये बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दिन ये आपकी जगह ले सकते हैं। तभी वो कहता है तुम्हारा मतलब लियोन से है? तो वो कहता है कोई भी हो सकता है, रूनान और बुरेन भी। तभी वो कहता है वंडरफुल, मैं 1 महीने बाद की रिपोर्ट तैयार करूँगा और देखूँगा अगर वो फेल हुए तो ये समझना कि हमारे बीच में बातें हुई ही नहीं इस बारे में। तभी वो कहता है इसके बारे में क्या? मैंने ऑलरेडी सब चीज़ों को प्रिपेयर कर दिया है। और गाइज़ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज़ ये एपिसोड थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा मोबाइल अभी थोड़ा ख़राब हो चुका है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कुछ दिनों ऐसे ही थोड़े एपिसोड आएँगे फिर कंटिन्यू हो जाएँगे। ओके बाय बाय।